सो है ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। सो गाइस, न्यू स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यार ये दोनों फ्रेंड के बीच एक ने तो चश्मे बाल बाल बच जाती यार, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थी, कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में थी ना। और इसी कारण बिला देखे बिला जाने वो उस घर में उठने वाली होती है और तो उसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। वो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी यार। और सांस को तो हड़बड़ी में कुछ काम भी ज़्यादा सही नहीं होता और ज़्यादा उलझ जाती है, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ज़्यादा बिगाड़ जाती है ना। और सुना है कि हड़बड़ी और ज़्यादा जल्दी की काम वो तो शैतान का होती है ना, कोई इंसान का नहीं। पर जो भी कहो, शायद थी मृतिका की नसीब अच्छी, और नहीं तो वो सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती यार। वो बहुत बड़ी खतरे से बच चुकी थी, अरे उसकी जान तक जा सकती थी यार। क्योंकि आजकल घटिया और बदमाश लोगों ने जो कांड स्टार्ट किया ना यार, क्या बोलो, वो लोग तो किसी को नहीं छोड़ती, बच्चे से स्टार्ट करके पूरा औरत तक, मतलब कोई भी खतरा से खाली नहीं है यार। इसलिए कह रही हूँ बी केयरफुल, हर टाइम सबको सतर्क और अलर्ट रहना चाहिए ना। पता नहीं कब और किसके सामने कौन सी मुसीबत आके खड़ी हो जाए, और हमें सारी मुसीबत रुकना पड़ेगा ना। देखिए, अगर सार उठा के जीना है तब तो सबसे लड़के जीना पड़ेगा ना। अरे भाई, लड़ना पड़ेगा, और नहीं तो सार उठा के हिम्मत के साथ कोई जी नहीं सकती। उन सबको सर झुका के जीना पड़ेगा, और सच को तो सर झुका के जीना कोई जीना ही नहीं यार। और अगर जीना है ना तो सर उठा के जियो, सबसे लड़ के जियो। और उसके लिए अब सबको क्या करना पड़ेगा वो तो पता ही है ना। अरे भाई, सबको सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, ताकि कोई भी मुसीबत आने से पहले हम उस मुसीबत को रोक सकते हो। किसी की भी साथ कुछ भी बुरा होने से पहले, कुछ भी गलत होने से पहले हम उसे पकड़ के कानून के हवाले कर सकती हो, या फिर गांव में जो भी सरपंच होती है ना उसके पास ले जा सकती हो। और अगर कुछ भी ना हो फिर तो हम उसे कोई पेड़ के साथ बांध के सिर भर के पिटाई कर सकती हूँ, है कि नहीं, ताकि वो थोड़ा सुधार जाए और दोबारा इस तरह की घटिया हरकत किसी के साथ करने से पहले वो 7 बार सोचे यार कि पिछली बार उसके साथ हुआ क्या था। खैर, मितिका बच जाती है ना उस खतरे से, तो उसकी फ्रेंड तो उसे थोड़ा डटने लग जाती कि अरे तो पागल है क्या, तुझे पहले देख लेना चाहिए था ना कि आखिर घर के अंदर है कौन। अगर मुझे आने में थोड़ा भी लेट हो जाती तब तो यार पता नहीं तेरे साथ कितनी बड़ी अनर्थ हो जाती। यार थोड़ा तो केयरफुल रहना चाहिए ना, पर नहीं यार। अरे तुझे पता है ना आजकल कितना कुछ हो रहा है, और हम बाहर लड़कियां कितनी ज़्यादा असुरक्षित हो। थोड़ा भी गलती की वजह से हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकती है, कुछ भी। फिर भी तो वो कहती जानती हूँ, पर रिलैक्स, शांत। अरे बाबा, बुरा होना था बट कुछ हुआ तो नहीं है ना, हम बिल्कुल ठीक हो। तो अब जस्ट चिल, जो हो गया वो बस भूल जा, और अब चल ना जल्दी से यार। देख, इसके बारे में सोच सोच के हम हमारी खुशी, हमारी मस्ती मजाक, फ्रेंड की शादी, वहाँ के इंजॉय, वो तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकती ना, क्या समझे ना। चल चल पागल। तो ऐसे बोल के मुस्कुराती, उसकी फ्रेंड उसे हक करती, फिर दोनों के दोनों एक दूसरे का हक करती, दोनों ही खुश हो जाती, और फिर दोनों ही खुशी खुशी गाड़ी में जाके बैठती। उसकी फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट करती और फिर आगे की तरफ चलने लग जाती। आलोक शहर से गांव जा रही थी ना अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए, अपने दोस्त की शादी में एंजॉय मस्ती मजाक करने के लिए। और फिर फाइनली इन दोनों को अपने फ्रेंड के घर आने में, शादी के घर में पहुंचने में मानो 3 घंटे से भी ज़्यादा हो जाती। पर कोई ना, वो दोनों ही खुश थी, क्योंकि वो दोनों सही सलामत और टाइम से पहले उस गाँव में पहुंच जाती। खैर, वहाँ आने की बात
आई मीन क्या बोलो, मान लीजिए उस गांव की पूरी रास्ता वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे से सजा चुकी थी। और सिर्फ उन लोगों की घर ही नहीं यार, उन लोगों के घर से स्टार्ट करके और भी काफ़ी सारे घर, मान लीजिए गांव की आधा से ज़्यादा उन्होंने सजा चुकी थी, मतलब उसके पापा ने, क्योंकि उनकी दो ही बेटी थी और उन्होंने अपनी दोनों बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती। और खास करके अपनी बड़ा बेटी जिसकी शादी हो रही थी, अरे वो तो अपने पापा के लाडली थी। और सच मानो तो इन लोगों को सब कुछ रहने के बाद भी ये लोग जानबूझ के गाँव में रहा करती थी, क्योंकि गांव में इन लोगों की काफ़ी सारी जमीन जायदाद वगैरह थी अपनी बाप दादा की, और उन लोगों की अच्छा सा खानदान भी थी ना गांव में, इसलिए ये लोग भी वही रहा करती थी। कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी इन लोगों को, मतलब सब कुछ थी। और गांव में रहती है इसकी मतलब ये नहीं है कि ये लोग भी मॉडर्न नहीं है। अरे भाई पुरानी वाली बात भूल जाओ, जमाना बहुत आगे बढ़ चुकी है, सब कुछ डिजिटल है, डिजिटल। तो फिर गाँव क्यों पीछे रहेगी, अरे वो तो और ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। खैर वह दोनों अपनी लोकेशन पे आके गाड़ी रुकती और गाड़ी रुकने के बाद दोनों की दोनों ऐसे ही मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरती। और भाई साहब इतना बड़ा घर देख के तो माना वो दोनों की दोनों एकदम से शॉक्ड हो जाती कि यार इतना बड़ा घर, इसके मतलब वो इतना बड़ा घर की बेटी है। ओह माय गॉड, सच को तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और उसके हाव भाव से भी कभी ये पता नहीं चला कि वो इतनी बड़ी घर की बेटी है यार। तो मेरी तो गई थी, अरे ऐसे कैसे, तूने तो बताया था ना कि तू पहले भी आया था, तो फिर इतनी शॉक्ड होने की क्या बात है। तू कहती री यार हाँ मैं आई थी, बट तब उसके पापा बीमार था, मैं हड़बड़ी में आई थी उसे यहाँ देने के लिए, बट तब ज़्यादा नोट नहीं कर पाया, ज़्यादा ध्यान से देख नहीं पाया, और फिर मैं चले गई, किसी से बात भी नहीं हो पाया। तो फिर तब नीति क्या हंस देती कि हाउ फनी, इतने दूर आने के बाद भी किसी से ना मिल पाया और नहीं बात कर पाया, क्या यार। तो वैसे ही वो दोनों की दोनों आपस में बात कर ही रही थी, तो इतने में ही दुल्हन की छोटी बहन भाग के आके उन दोनों की हाथ पकड़ ली थी कि अरे मैंने देखी तो सैली हो ना आप लोग जो शहर से आई हो। तो दोनों मुस्कुरा दी थी कि हम तो आई हूँ, पर तुम कौन हो, स्वीट गर्ल। हाँ तो कहती नहीं मैं स्वीट गर्ल नहीं हूँ, अरे मैं तो दी की छोटी बहन हूँ। हाँ तो दोनों जोर से हंस देती कि हाँ अब हम समझ गए ना, तुम वही शैतान हो जो अपनी इतनी बड़ा दी को इतनी ज़्यादा चढ़ाती हो, इतनी ज़्यादा तंग करती हो, है कि नहीं। हाँ बोलो, देखो हमें सब पता है कि तुम कितनी ज़्यादा शरारती हो। तो वो शर्मा जाती कि हाँ 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 मैं हुई हूँ, पर देखिए दी मैं ज़्यादा नहीं करती, जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि दी शहर में रहती थी ना, इसलिए मुझे बुरा लगता था, इसलिए जब भी आती थी तब थोड़ा सा तंग क्या करती थी ताकि मुझे छोड़ के मत जाए, पर इससे ज़्यादा नहीं। हाँ तो दोनों अब फिर से हंस देती कि मेरी प्यारी सी बेबी, नाराज मत हो, चलो, अरे हम तो मस्ती कर रही थी पागल। तो दोनों ऐसे बोल के उसे पका ली थी। फिर तो अभी खुश हो जाती और अभी हंस दी थी और फिर कहती अरे यहाँ खड़ी खड़ी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, दी आप लोगों के लिए कब से वेट कर रहा है। और तो और एक बात जानती भी है, दी अब तक आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं खाया, अभी तक भूखी है, तो जल्दी चलिए, मम्मी पापा कब से गुस्सा कर रहा है, फिर भी मना कर रहा है कि नहीं खाना नहीं खाना। हाँ क्या दोस्ती है आप लोगों की। तो दोनों हंसती कि अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो बहुत जल्दी जाना पड़ेगा ना। अरे पहले तुम चलो ना, हम दोनों तुम्हारे पीछे पीछे चलो। तो कहती हाँ यार मैं भी ना कितनी बड़ी डफर हूँ, चलिए। तो वो ऐसे बोल के आगे आगे चलना स्टार्ट कर दी थी और वो दोनों की दोनों उसके पीछे पीछे। तो उसके बाद वो उन दोनों को लेके घर के अंदर आ जाती और सास को तो बाहर से स्टार्ट करके घर के टेरेस तक, मतलब काफ़ी अच्छे से सजा चुकी थी, काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन कर चुकी थी। घर के अंदर भी हर तरफ
वैसे जोर जोर से म्यूजिक बज रही होती है, सॉन्ग चल रही थी, डांस मस्ती मजाक खाना पीना, क्या कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ था, मतलब सब कुछ थी यार। वो भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन कर चुकी थी। और जहाँ पे मतलब जिस रूम में शादी की दुल्हन बैठा हुआ था ना, उस रूम में भी तो कुछ औरत मिलके ऐसे गीत भी गा रही थी ना। I mean, वो जो हमेशा ही होती है ना गांव की शादी वगैरह में, जहाँ पे अरेंजमेंट भी नहीं होता, वहाँ पे भी इस तरह के गीत वगैरह, इस तरह के औरतों की डांस वगैरह होती है ना, जो कि खुशियों के मारे करती है। तो लोग यहाँ पे भी वही कर रही थी, मतलब खुशियों के मारे। मतलब औरत थी, बुढ़ा हो चुकी थी, बट फिर भी ऐसे ही कमर हिला धुला कर डांस कर रही थी, गीत गा रही थी सॉन्ग के साथ साथ। सच को तो लोग बहुत ज़्यादा खुश थी। वो लोग गाँव की थी, आसपास की थी, इन लोगों की कोई रिश्तेदार नहीं थी, बट फिर भी वो लोग खुशियाँ मना रही थी। और सच को तो दुल्हन के जो पापा था ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा भला इंसान था, गाँव की गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। इस कारण उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करती थी, उनकी हार बात मना करती थी। और इसलिए उनकी बेटी की शादी में सब मान लीजिए पूरी गाँव आ चुकी थी यार। और उन्होंने भी गांव के सबके घर जा के ऐसे ही अपनी बेटी की शादी के लिए इनवाइट किया था ना, कि मेरी बेटी की शादी है, सब पूरी फैमिली आ जाना, बट कोई गिफ्ट बिल्कुल नहीं। अरे मेरी बेटी की तो सिर्फ आप सबकी दुआई की ज़रूरत है, ना कोई सामान की, ना कोई चीज़ों की, ठीक है? तो क्या बोलो यार, मान लीजिए उस दुल्हन की फैमिली की सारी इंसान वाकई बहुत ज़्यादा भला इंसान था, काफ़ी अच्छा इंसान था। खैर जैसे ही उसकी छोटी बहन उन दोनों को लेके अंदर आती है ना, तो उस शहर के मेहमान को देख के तो मानो सबकी सब एकदम से साइड हो जाती, मतलब रूम से बाहर जाने लग जाती। और वो जो दुल्हन था ना, वो तो उन दोनों को देख के भाग के आके बस उन दोनों के सीने से लग जाती, कस के आका लेती, और फिर नाराज होने लग जाती, गुस्सा करने लग जाती कि अरे तुम दोनों को आने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये कुछ टाइम है क्या अपने फ्रेंड की शादी में आने की? अरे अगर थोड़ा बाद में आ जाती ना, तब तो एकदम से मेरी विदा हो जाती, वही अच्छा होता ना, वही भला होता। अरे यार तुम लोगों को 2 दिन पहले आना चाहिए था ना, पर नहीं, आई तो आई है बिल्कुल उसी वक्त। अरे घंटों की बात, मेरा विदा होना है यार, जा यार, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। हाँ, और वैसे भी मैं बात ही कब करूँ, क्योंकि अभी तो मुझे नहाना है, फिर मुझे तैयार होनी है, थोड़ी देर बाद वो मेकअप करने वाले लोग भी आ जाएंगे। अरे उसके बाद क्या होगा, मैं बैठ जाऊंगी, दूल्हा आ जाएगी और मुझे लेके समंदर हो जाएगी। फिर मैं किससे बात करूँ? हाँ, क्योंकि तुम दोनों आ भाई गई। तो उसकी फ्रेंड मुस्कुराने लग जाती और उसे तंग करने लग जाती कि अरे यार इतनी भी नाराज़ी, इतनी भी गुस्सा अभी मत जाहिर कर। अरे उन सब के लिए तो पूरी रात अभी भी पड़ा है ना, और पूरी रात क्या, बाकी पूरी जिंदगी पड़ा है, इसलिए कह रही हूँ संभल के उठा रहा, बाद में काम आएगी। तो वो गुस्सा हो जाता कि देख इतनी ड्रामा मत कर, तू ना सच में क्वीन है, सच में क्वीन, ड्रामा क्वीन कही की। अरे एक्टिंग तो कोई तुझसे सीखे, एक तो इतने लेट से आई है, ऊपर से अब तंग भी कर रहा है। हाँ, तो इतने में मृतिका कहती अरे यार अब बस भी करना, बेचारे पहले से इतनी ज़्यादा सैड है, ऊपर से सुना ना कि अभी तक भूखी है, कुछ भी नहीं खाया, वो भी हमारे लिए वेट कर रहा था। फिर एक काम करती हूँ, पहले उसे कुछ खिला देती हूँ, बाद में नहला धुला के उसके साथ हम भी तैयार हो जाऊंगी, क्या कहती है? तो जो दुल्हन था ना, वो कहती नहीं मुझे नहीं गाना, मुझे कुछ नहीं गाना, मैं बहुत नाराज हूँ तुम दोनों से। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या नाराज है, हम तुझे जबरदस्ती खिलाऊंगी देखना, और तू मुझे अच्छे से जानती है ना कि मैं क्या क्या नहीं कर सकती, क्या याद है ना? तो इतने में वो जो दुल्हन था ना, उसकी मम्मा आ जाती है ना, उन सब के लिए खाना लेके।
तो उन्होंने अंदर आती और दोनों की दोनों उसकी मम्मा को नमस्ते करती, जिस पर उन्होंने मुस्कुरा दी थी। उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि बेटा मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों इतनी दूर से मेरी बेटी की शादी में आई हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों अभी तक कुछ भी खाया पिया, क्योंकि तुम दोनों काफ़ी सुबह सुबह निकल गई थी ना। वो तो तुम दोनों की फेस देख के साफ पता चल रहा है, और इसकी हालत भी सेम तुम्हारी तरह है। ये भी सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। एक काम करो ना प्लीज़, तुम दोनों भी फ्रेश होकर थोड़ा खा लो और इसे भी थोड़ा ज़बरदस्ती खिला दो ना प्लीज़ बेटा। और नहीं तो पता नहीं कब रेडी होगी, कब वो लोग आएगी, कब। यार क्या बोलो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। रात में भी कुछ नहीं खाया और नहीं सुबह खाया। अगर ऐसे भूखी रहेगी तब तो ये बीमार पड़ जाएगी, पता नहीं फिर क्या अनर्थ हो जाएगी। देखो बेटा, अब तुम लोग आए हो, तुम लोग ही कुछ कर सकती हो, प्लीज़ सब तुम्हारी हाथ में। तुम ही संभालो अपनी फ्रेंड को, क्योंकि ये तो पहले से ही हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है, और अब तुम लोग आई हो, अब तो और नहीं सुनेगी। जो कर सकती हो तुम ही कर सकती हो। तो कहती रिलैक्स आंटी, तो घबराए मत। और वैसे भी आप लोग जानती है ना कि आपकी बेटी कितनी शांत स्वभाव की है, और सास को तो हाँ ऐसे ही पहले से ही थोड़ा अलग तरह की है, तो बहुत शर्माती है। और ये शादी वाली बात इसलिए उसे शायद ऐसा लग रहा है। प्लीज़ अब रिलैक्स रहे, हम है ना, हम उसे संभाल लूँगी, बिल्कुल रिलैक्स रहे। तो इसकी बात सुन के उन्होंने खुशी हो जाती कि हाँ बेटा, अगर तुम सच में उसे संभाल सकती हो तब तो हमारी भलाई होगी ना। प्लीज़ बेटा देखो तुम, हाँ मैं आती हूँ। ये तुम सब चलो यहाँ से, इन लोगों को थोड़ा बात शादी करने दो। हाँ मेरी बेटी की सैली है ना, कितनी दूर से आई है, चलो चलो चलो। तो उन्होंने ऐसे बोलकर सबको ऐसे ही इशारा कर दी थी है ना रूम से बाहर जाने के लिए। और जो भी नहीं जा रही थी ना, उन्होंने तो उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए उस रूम से बाहर लेके चले जाती। तो इधर मृतिका वो तो खाने के बर्तन लेके उसकी तरफ बढ़ने लग जाती, जिस पर वो मना करती कि देख मैं कह रही हूँ मेरे तरफ मत आ, मुझे नहीं खाना। हाँ तो इधर उसकी फ्रेंड वो तो फटक से दरजा अंदर से लग कर दी थी और कहती अरे भाई कैसे नहीं खाएगी, अरे हम तो तुझे ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, तू बस देखते जा। हाँ मृतिका पकड़ इसे। तो उसकी फ्रेंड धीरे धीरे पीछे होने लग जाती, पीछे से मृतिका उसे खिस के पकड़ती और फिर बेड पे बैठा दी थी। और उसकी वो जो फ्रेंड था ना, वो तो उसे ज़बरदस्ती उसके मुंह पे ठुसने लग जाती कि नहीं खाएगी और हम तो तुझे ज़बरदस्ती खिलाऊंगी। अरे इसीलिए तो आई हूँ क्योंकि आज ही लास्ट है ना तुझे खिलाने की बड़ी, और इसके बाद तो हम तुझे कभी नहीं खिला पाऊंगी ना। अरे भाई इसके बाद तो तेरी वो लाडला सा पति ने तुझे खिलाएगी ना। हाँ अभी बहुत प्यार से, क्या है ना अमृतिका। अरे तू भी कुछ का। तो वह भी हंसने लग जाती कि हाँ भाई इसके बाद हमारी माँ का कब आएगी, कभी नहीं, आज लास्ट है ना, इसलिए कह रही हूँ मेरी तरफ से उसे थोड़ा ऐसा ठोस ताकि सारी जिंदगी याद रहे कि उसे लास्ट बार किसने खिलाया था और कैसे खिलाया था। तो ऐसे बोल के वो दोनों की दोनों हंसने लग जाती, और वो तो ऐसे ही दोनों के बीच में, दोनों के चंगुल में फंसा हुआ था ना, जिसकी वजह से खाने का अलावा उसके हाथ में कोई रास्ता भी नहीं था ना, कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर खाते हुए भी वो गुस्से से कह रही थी देख मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम लोगों की भी तो शादी होगी ना, फिर देखना मैं तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ। हाँ तो उसकी फ्रेंड कहती अरे मेरी शादी। अरे भाई मैं अभी कह रही हूँ मैं तो कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि शादी करके दूसरी के घर जाना पड़ती है ना, इसलिए मैं सोच लिया कि मैं ना शादी करूँगी और नहीं किसके घर जाऊँगी। अगर कोई मुझे शादी करना फिर तो उसे मेरे घर पर मेरे साथ रहना पड़ेगा। क्या अमितिका तू क्या कहती है। तो कहती ऐसा कभी नहीं होता भाई, लड़की हूँ, यही रिवाज है, यही नियम है कि लड़कियों को शादी भी करना पड़ेगा और उसे अपनी घर छोड़ के दूसरे की घर I mean, अपने ससुराल जाना भी पड़ेगा, समझी ना बुद्धू कहेगी।
तो ऐसे ही वो दोनों के दोनों आपस में आर्ग्यू करने बैठ जाती। मितिका कहती ऑफ कोर्स ससुराल जाना पड़ेगा यार, लड़की हो। बट उसकी फ्रेंड वो कहती हाँ हो सकती है हर किसी की लाइफ में, बट मैं कुछ अलग ही हूँ, मेरा नियम कुछ अलग ही है। आई मीन मैं कुछ अलग चाहती हूँ ना, इसलिए मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। अरे मेरी छोड़ ना, तुम दोनों अपनी सोचो ना, अपनी बारे में बोलो। और वैसे क्या, अरे शादी की और की हो रहा है और आर्ग्यू हम कर रही हूँ, पागल कहीं की। अरे खिला उसे। तो वो कहती देख मैं कह रही हूँ सच में मेरा पेट फुल हो गया, प्लीज़ अगर और ज़्यादा ठूसो ना तब तो मेरे पेट फट जाएगी, प्लीज़ मेरी बात मान, मेरा पेट सच में फुल हो गया। तो मृतिका कहती हाँ यार अभी के लिए छोड़ दे, बाद में थोड़ा और खिला आ जाएगी, अभी थोड़ा हम खा लीजिए, अरे मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना। तो वो भी ऐसे बोल के खुद ही ऐसे बुक्कर की तरह खाने लग जाती। तो उसकी फ्रेंड कहती अरे पागल है क्या, धीरे से खा और ये तो अटक जाएगी। तो कहती हाँ धीरे से खा रही हूँ ना, बट क्या करूँ भूख इतनी ज़्यादा लगी है जो सब्र ही नहीं हो रहा है, देख ज़्यादा नज़र मत दे, मुझे खाने दे। हाँ तो वो ऐसे बोल के ऐसे ही बुक्कर की तरह खाना स्टार्ट कर दी थी। तो फिर उसकी वो फ्रेंड भी थोड़ा धीरे से खाने लग जाती। तो खाना ख़त्म भी नहीं होता, पर इतने में ही काफ़ी सारी औरत लोगों ने आ जाती, ऐसा ना दर्जा पिटने लग जाती कि अरे भाई वो दुल्हन को नहलाना पड़ेगा ना, अरे अंदर जो भी हो तुरंत बाहर आ जाओ। तो वो लोग फिर से जल्दी जल्दी में खाती कि हाँ आ रही हूँ, थोड़ा सा वेट करो ना अभी आ रही हूँ। तो लोग ऐसे बोल के तुरंत जल्दी जल्दी में खाना ख़त्म करने लग जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी दरवाजा अनलॉक कर दी कि हाँ हम दुल्हन की सहेली हूँ, कोई ना आप लोग जाइए, हम भी उसके साथ ही आ रही हूँ, आप लोग जाइए। तो ऐसे बोल के उन सबको आगे की तरफ भेज दी थी। और वो दोनों की दोनों अब दुल्हन को लेके धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रही होती है ना, ऐसे ही दुल्हन को नहला धुलाने के लिए। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सच में बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।